क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर अपने करियर में लगभग 39 बार गलत अंपायरिंग के फैसले का शिकार हुए और उनमें से तो 25 बार वो 80s या 90s में बल्लेबाजी कर रहे थे। सोचो, अगर उस वक्त DRS होता तो तेंदुलकर के 100 नहीं, शायद 120 से भी ज्यादा सेंचुरीज होती। तो सवाल उठता है, DRS सिस्टम क्रिकेट में कब आया, किसने बनाया और कैसे काम करता है? DRS यानी धोनी रिव्यू सिस्टम। क्या बक रहे हो? DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम, एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें प्लेयर्स अंपायर के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। ये सिस्टम 2008 में टेस्ट किया गया था और 2009 से ऑफिशियली टेस्ट मैचों में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। DRS में कई सारी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है, जैसे कि हॉक-आई, अल्ट्रा-एज या स्नेकोमीटर। आज हम इन्हीं में से एक हॉक-आई टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से जानेंगे। हॉक-आई टेक्नोलॉजी को डॉक्टर पॉल हॉकिंस नामक एक साइंटिस्ट ने बनाया जो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। पर एक चीज जो उनको बहुत ज्यादा खटकती थी वो थे LBW के डिसीजंस, क्योंकि कोई भी अंपायर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगर बॉल बल्लेबाज के पैड पर लग गई तो वो एक्चुअली में जाकर स्टंप्स को हिट करेगी या नहीं। ये कॉल बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है और अंपायर से अंपायर वेरी भी करता है। लेकिन पॉल हॉकिंस को ये कुछ खास पसंद नहीं था, तो उन्होंने हॉक आई टेक्नोलॉजी बनाई जिससे 6 कैमरास की मदद से बॉल के एक्यूरेट पाथ को प्रेडिक्ट किया जा सकता था। हॉक आई एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जो बॉल की हर मूव को ट्रैक करता है, बॉलर के हाथ से निकलने के बाद पिच पर बाउंस करने से लेकर पैड या बैट तक लगने तक। ये काम कैसे करता है? 6 से 8 हाई स्पीड कैमरास स्टेडियम के अलग अलग कोनों पर लगे होते हैं, जैसे साइड ऑन, फ्रंट ऑन और टॉप एंगल। ये कैमरास बॉल के मोशन को हर मिलीसेकंड में कैप्चर करते हैं। उसकी स्पीड, एंगल, बाउंस, सीम मूवमेंट और स्विंग तक रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे जैसे बॉल मूव करता है, कैमरास कई फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड से पिक्चर्स लेते हैं। हर फ्रेम में बॉल का 3D पोजीशन रिकॉर्ड होता है, जिससे एक एक्यूरेट 3D ट्रेजेक्टरी बनाई जाती है। जब बॉल पैड या बैट से टकराता है तो सिस्टम उस पॉइंट तक का रियल डेटा यूज करता है और उसके बाद की पाथ को फिजिक्स बेस्ड प्रेडिक्शन से कैलकुलेट करता है कि अगर पैड नहीं होता तो क्या बॉल स्टंप्स पे लगता या नहीं। ये प्रेडिक्टेड ट्रेजेक्टरी एक एनिमेटेड रीप्ले के फॉर्म में थर्ड अंपायर के पास जाता है, जहां से फाइनल डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर ये सिस्टम इतना ही अच्छा है तो फिर अंपायर्स कॉल क्यों होता है? अगर बॉल थोड़ा सा ही स्टंप्स को छू रहा हो तो डिसीजन अंपायर्स कॉल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि हॉक-आई 100% परफेक्ट नहीं है, उसमें भी 2 से 3% एरर मार्जिन होती है। जब बॉल सिर्फ थोड़ा सा स्टंप को छू रहा होता है तो सिस्टम शो नहीं होता कि वो बॉल एक्चुअल गेम में स्टंप तोड़ता या नहीं। इसलिए अगर ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया था और हॉक-आई में बॉल सिर्फ थोड़ा सा स्टंप को छू रहा होता है तो डिसीजन आउट ही रहता है। लेकिन अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया होता और बॉल थोड़ा चिप कर रहा हो, फिर भी सेम सिचुएशन होने के बावजूद नॉट आउट ही माना जाता है। DRS और हॉक-आई ने क्रिकेट को ज्यादा फेयर, मॉडर्न और हाईटेक बना दिया है। लेकिन सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी 90s में होती तो तेंदुलकर जैसे लेजेंड्स के रिकॉर्ड्स और भी अनबीटेबल होते। इसके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।